तो कैसे हो आप सब। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 5 मैथ चैप्टर नंबर 3 हाउ मैनी स्क्वायर्स का जो वीडियो लेसन नंबर 4 है, इसे हम आज कंटिन्यू करेंगे। ओके क्लास, तो चलिए शुरू करते हैं इसे। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, कुछ बच्चे हैं, उनके कुछ क्वेरीज हैं। चलो हम उनको सॉल्व करके देखते हैं। कंप्लीट द स्क्वायर। सुरुचि एक गर्ल्स है। ड्रू न्यू साइड्स ऑफ अ शेप। ही आस्क्ड आसिफ टू कंप्लीट द शेप विथ 2 मोर साइड्स। तो यहाँ पे देखो सुरुचि ने दो क्या बना दिए हैं, 2 साइड्स बनाए हुए हैं, ठीक है, स्क्वायर में। सो दैट इस एरिया इज द 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो होना क्या चाहिए, इसका एरिया क्या होना चाहिए, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर आना चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ पे आसिफ ने क्या किया, ही कंप्लीटेड द शेप लाइक दिस। तो आसिफ ने क्या किया, शेप को कंप्लीट कर दिया इस तरह से, दिस वन। ओके, हाउ डिड यू डू दिस। अब सुरुचि पूछ रही है कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया। तो देखो आसिफ क्या जवाब दे रहा है कि ओह दैट इजी, ये तो बहुत ही इजी था। इफ़ यू लुक एट द ग्रीन एरिया इट इज़ द 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखो हमारे पास ये है ग्रीन एरिया, ये वाला जो एरिया है ये, दिस वन इज़ द ग्रीन एरिया। तो ये बोल रहा है इसमें कितने स्क्वायर सेंटीमीटर हमारे पास है, 4। चलो हम काउंट करके देखते हैं। देखो हमारे पास 2 तो कंप्लीट फील्ड है, ओके, और ये 1 2 3 4, 4 आपका क्या है, हाफ फील्ड है। तो 2 प्लस क्या करोगे आप, 4 मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो इसे आप कट करोगे तो 2 आएगा, तो आंसर होगा 2 + 2। तो कितना हो जाएगा आपका 4। तो इसका जो पहला जो कहना है कि ग्रीन जो इसका एरिया है वो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो इट इज़ अ करेक्ट। सेकंड पे आते हैं, बिलो इट इज़ द येलो एरिया ऑफ 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब बोल रहा है कि ये जो एरिया मैंने फॉर्म किया है ये वाला, ये हमारा है 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब चेक करते हैं कि ये 6 स्क्वायर सेंटीमीटर है कि नहीं है। तो पहले चेक करते हैं कि कंप्लीट फील्ड कितना है। तो 1 2 3 4, 4 आपका कंप्लीट फील्ड है आपका, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 4, 4 आप हम मान के चलते हैं कि हाफ फील्ड है आपका है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई, सॉरी 4 + 4 मल्टीप्लाई बाई हाफ कर दो, तो 4 हाफ का कितना होता है, 2 होता है। तो 4 + 2 कितना हो गया, 6। तो बिल्कुल, सो द एरिया ऑफ माई शेप इज़ 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सही है, 4 + 6 आपका कितना हो जाएगा, 10। तो ये जो आसिफ ने ये जो ड्रॉ किया है आपका एरिया, वो बिल्कुल 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो सुरुचि का जो क्वेश्चन था उसको आसिफ ने बहुत ही ईजिली सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हाउ डिड यू डू दिस। तो वही क्वेश्चन है, वो दैट्स इजी इफ़ यू लुक। तो जैसा मैंने बताया था कि आसिफ ने इसको कंप्लीट कर दिया। अब क्वेश्चन आपसे ही पूछा जा रहा है कि इज़ ही करेक्ट, क्या आसिफ करेक्ट है। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या होगा, यस आसिफ करेक्ट है। डिस्कस, तो हमने भी डिस्कस किया कि आसिफ कैसे करेक्ट है। एक्सप्लेन हाउ द ग्रीन एरिया इज़ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ग्रीन एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर कैसे है, मैंने बताया था ना कि 2 कंप्लीट फील्ड है, 2 हाफ का हाफ फील्ड है आपका, सॉरी 4 आपका हाफ फील्ड है। एंड देन येलो एरिया इज द 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो मैंने बताया था कि 4 आपका कंप्लीट फील्ड है और 4 जो एरिया आपका है वो हाफ फील्ड है। तो मैं आपको सोल्यूशन भी बता रहा हूँ, देखो कैसे इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं। तो फर्स्ट का क्वेश्चन है, हाँ आसिफ बिल्कुल करेक्ट है। तो ग्रीन एरिया कंटेंस 2 कंप्लीट और 4 हाफ फील्ड। तो 2 + हाफ, 4 का हाफ, तो आप देखोगे 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेकंड आते हैं, येलो कंटेंस 3 कंप्लीट, सॉरी येलो में 3 कंप्लीट है आपका। 2 मोर हाफ फील्ड आपके पास, 2 मोर हाफ फील्ड है। मैं फिर से चेक कर लो, 1 2 3 वाली, हाँ वाली 3 कंप्लीट है और 2 जो है वो मोर हाफ फील्ड है, 1 और ये आपके पास मिल गया 2, 2 आपका मोर हाफ फील्ड है। एंड 2 हाफ फील्ड स्क्वायर आपके पास है। तो 3 + 2 + 2 का हाफ, अब देखोगे 3 + 2 + 1 = 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 + 4 = 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट आपके पास एक फिर से क्वेश्चन आ गया, ओ आई थॉट ऑफ डूइंग इट डिफरेंटली, कि मैं इसे सोच रही थी मैं इसे दूसरी तरह से करूँ। इफ़ यू ड्रॉ लाइक दिस, अगर आप इस तरह से ड्रॉ करो आप, दिस इज़ एरिया ऑफ, दिस इज़ एरिया स्टिल 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर इस तरह से भी अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो ये भी एरिया क्या होगा,
10 स्क्वायर सेंटीमीटर के इक्वल आएगा। चलो इसको हम देखते हैं कि जिसका जो कहना है वो क्या सही है नहीं है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो आप देखोगे ये टोटल जो है स्क्वायर एरिया चेक करो कितना है, कितने बॉक्सेस पहले चेक करो स्क्वायर के हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो टोटल एरिया जो है आपका वो है 25 है आपका। ओके, ये याद रखना। चेक कर लेकर फिर से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, अब देखते हैं कि ग्रीन जो एरिया है वो हमारा कितना फील्ड है आपका। तो ये एरिया हमें काउंट करना है, ये जो रेक्टेंगल एरिया, पहले इसको पता कर लेते हैं। सॉरी, ये जो रेक्टेंगल एरिया है, अब देखोगे इसका जो रेक्टेंगल एरिया है वो कितना है 1 2 3 4 1 2। तो टोटल जो रेक्टेंगल का एरिया है आपका मिलेगा वो मिलेगा आपको 2/4 इक्वल 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, और ये कितना फील्ड है आपका, आप देखोगे आपका जो ग्रीन एरिया है ये वाला ये आपका जो ग्रीन एरिया है वो आपका स्क्वायर का सॉरी रेक्टेंगल का आपका हाफ फील्ड एरिया है। देखो ये हाफ फील्ड एरिया आपका है। तो अगर हमारे पास कंप्लीट जो रेक्टेंगल का एरिया है वो 8 सेंटीमीटर है तो उसका हाफ कितना होगा आपका, वो होगा आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह से हम नीचे देखते हैं आपका जो स्क्वायर है बिलो ग्रीन के। अब देखो कि यहाँ पे स्क्वायर पूरा है ये आपका, और इसका जो एरिया है वो आपका है 1 2 3 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपका होगा 3 × 4 12 आपका होगा। और ये देखो ब्लू एरिया कवर कर रहा है जो स्क्वायर एरिया आपका है उसका हाफ कवर कर रहा है। तो 6 का हाफ कितना होगा आपका, सॉरी 12 का हाफ कितना होगा 6 होगा। तो 4 + 6 कितना हो गया आपका 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। इस तरह से अगर हम शेप को ड्रॉ करें तो भी हमारा जो एरिया आएगा वो कितना होगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर ही आएगा। तो क्वेश्चन जो हम क्वेश्चन जो है सुरुचि का उसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इज सुरुचि करेक्ट, अगर सुरुचि करेक्ट है, बिल्कुल सुरुचि करेक्ट है। हाउ मच इज़ द ब्लू एरिया, तो ब्लू एरिया कितना है मैंने बताया था, ब्लू एरिया जो कवरिंग है आपका वो है 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया कि टोटल स्क्वायर आपका जो है वो 12 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो जो ब्लू एरिया कवरिंग है वो आपका हाफ कवरिंग है। तो 12 का हाफ कितना होगा आपका 6 होगा। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर वे टू कंप्लीटिंग दिस शेप, तो कोई और भी वे है जिसके थ्रू आप इस शेप को कंप्लीट कर सकते हो। बिल्कुल, हम डिफरेंट शेप को भी ड्रॉ कर सकते हैं, मैं भी आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे आप इसे ड्रॉ कर सकते हो। थर्ड, ट्राई सम अदर वे योरसेल्फ, तो आपको खुद से भी ट्राई करना है। नाउ आस्क योर फ्रेंड एट होम टू सॉल्व दिस, और अपने फ्रेंड से भी बोल रहे हैं कि इसे आप सॉल्व करो घर पर। एवरी टाइम गेट्स जो आपके गेस्ट होते हैं कम होम, आई आस्क देम टू डू दिस, तो मैं उनको बोलती हूँ कि हम ऐसा करें। गर्ल्स जो हैं बोलती है कि उनको करने के लिए बोलती हैं, बट वाई डू दे रन अवे, लेकिन वो भाग जाते हैं। वो कहते हैं इस पछड़े में नहीं पड़ना हमको, ये बहुत ही टफ है, हमको हमारा टाइम जाता है इसमें। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, इसको सॉल्व करना चाहिए। तो इसका कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो चलो इस बच्चे की हेल्प हम लोग करेंगे अब। ओके, तो देखो पहला जो क्वेश्चन था यस रुचि इज करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन में बताया था कि एरिया ऑफ ग्रीन ट्रायंगल तो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो आप देखोगे हाफ ऑफ द एरिया जो होगा आपका 2/2 होगा आपका, तो 4 हो जाएगा आपका। तो एरिया ब्लू ट्रायंगल तो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल मेजरिंग, या स्क्वायर मेजरिंग कर लो आप। तो आप देखोगे सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं है ये ऑलरेडी, सॉरी ये रेक्टेंगल ही है नॉट स्क्वायर। तो आप ध्यान रखना ये रेक्टेंगल है। स्क्वायर में क्या होता है आपका लेंथ विथ बिल्कुल सेम होता है। तो ये आपका रेक्टेंगल ही है। तो ये 4/3 आपका है। तो 4/3 का हाफ देखोगे यानी कि 12 का हाफ देखोगे तो 6 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो आपका 10 स्क्वायर सेंटीमीटर ही आपको देखने को मिलेगा। तो देखो हम इस वे में और भी इमेजेस को ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप भी इसको ट्राई करना। ओके, तो वी हैव रीड दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद द सेम हाइट एंड ब्रेथ। सो हैंस वी कैन मेक अ रेक्टेंगल विथ एरिया ऑफ 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। हम एक रेक्टेंगल बना सकते हैं जो कि 12 स्क्वायर सेंटीमीटर का हो। आफ्टर दैट वी कैन ड्रॉ अज मेनी ट्राइंगल इन इट पॉसिबल सो इन फिगर। तो उसमें हम बहुत से ट्राइंगल्स को बना सकते हैं जितना पॉसिबल हो सकता है हमसे। अब नेक्स्ट आते हैं आपके पास एक प्रैक्टिस टाइम में। अब देखो सुरुचि का फिर नया क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या पूछ रही है कि दिस इज़ वन ऑफ द साइड ऑफ शेप।
तो ये केवल एक ही साइड बना रखी है इन्होंने। कंप्लीट द शेप ऑफ दैट इट्स एरिया इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या है कि आपको इसे कंप्लीट करना है और एरिया कितना हो आपका 4 स्क्वायर सेंटीमीटर हो। तो आप देखो मैंने यहाँ पे कंप्लीट भी कर रखा है, चाहो तो आप फिर से इसे कर सकते हो। तो इसको क्या करना, इस तरह से दो साइड्स और भी ड्रॉ कर दो तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें चेक करना है कि कितना आपका जो है कंप्लीट एरिया है। सॉरी मैं फिर से कर देता हूँ इसको। यस आप देखो सही है। तो दो देखो हमारे पास दो क्या है, कंप्लीट फील्ड है आपका है, और जो 4 है आपका वो हाफ कंप्लीट है। तो 4 का हाफ कितना होगा, 2 ही होगा। तो 2 + 2 तो कितना हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। बिल्कुल हमारा आंसर सही है। देखो जैसे मैंने किया है, द कंप्लीट शेप कंटेन्स 2 कंप्लीट स्क्वायर, और यहाँ पे 4 हाफ फील्ड है तो 2 और 4 का हाफ, 2 + 2 करोगे आप तो आ जाएगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब इनका क्वेश्चन तो और थोड़ा सा डेंजरस है। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। 2 साइड्स ऑफ अ शेप आर ड्रॉ हेयर। अब दो तो इन्होंने ड्रॉ कर दिया है। कंप्लीट द शेप बाय ड्रॉइंग 2 मोर साइड्स। अब 2 साइड और बनानी है आपको, लेकिन ध्यान रखना है क्या कि दैट इट्स एरिया इज लेस देन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसका एरिया लेस देन होना चाहिए 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो अगर एज इट इज़ हम इसको ड्रॉ कर दें, एज इट इज़ ड्रॉ करें आपका जैसा इन्होंने ड्रॉ किया हुआ है, इसको सही कर लेना, तब तो इसका एरिया हो जाएगा, क्योंकि ये 4 हाफ फील्ड है तो इसका एरिया हो जाएगा 4 का हाफ कितना होता है आपका 2 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन इनका क्या कहना है कि ये लेस देन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर हो। तो लेस देन करने के लिए इसको क्या करना होगा, क्वार्टर फील्ड करना होगा। हमें क्या करना होगा, क्वार्टर फील्ड आपको करना होगा कि ये एरिया जो है क्वार्टर फील्ड रहे, हाफ फील्ड ना दिखे। तो इसमें क्या होगा, 2 हाफ फील्ड हो जाएगा आपका। तो 2 हाफ फील्ड हो जाएगा, तो 2 हाफ फील्ड है तो 2 का हाफ कितना होता है आपका 1 हो जाएगा। और 2 एरिया आपका क्वार्टर फील्ड है तो 2 का 4th पार्ट कितना होता है आपका 0.5 हो जाएगा। तो टोटल अगर आप काउंट करोगे तो 1 + 0.5, तो टोटल एरिया कितना जाएगा 1.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर सही है कि 1.5 जो लेस देन 2 है आपका। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ भी किया आपके लिए। तो इस तरह से आप ड्रॉ करना कि 2 हाफ फील्ड आपके यहाँ पास है, 2 क्वार्टर फील्ड स्क्वायर है, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा आपका 1.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब देखो तीसरा क्वेश्चन फिर आ गया हमारे पास। अब ये 2 बच्चे हैं, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, भागना नहीं है हमें। हियर इज़ अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे क्या है, इसका जो लेंथ है वो 2 है और जो ब्रेथ है वो 10 है। तो टोटल कितना बोला गया एरिया इसका है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ड्रॉ 1 स्ट्रेट लाइन, आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल ट्राइंगल। अब इसको डिवाइड करें 2 इक्वल ट्राइंगल में। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्राइंगल। तो देखो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, क्या करो यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल। तो जाहिर सी बात है 2 इक्वल पार्ट पर डिवाइड कर रहे हैं इसको रेक्टेंगल को, तो ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, रेक्टेंगल का हाफ हो जाएगा। तो कितना आंसर आएगा आपका 10। ये तो इजी है, देखो हम सॉल्व भी कर सकते हैं। और स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉ एज सो इन फिगर। जो फिगर देख रहे हो आप यहाँ पे हमने ड्रॉ कर रखा है। डिवाइड इंटू रेक्टेंगल टू इक्वल ट्राइंगल। एरिया ऑफ इस ट्राइंगल क्या होगा, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो एरिया रेक्टेंगल हमें पता है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो हाफ कितना होगा आपका, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ड्रॉ 1 स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल। अब देखो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन इन दिस ट्राइंगल टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल रेक्टेंगल। तो इसको क्या करिए डिवाइड कर दे 2 इक्वल रेक्टेंगल में। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल। अब क्या करना है, इस रेक्टेंगल को हमें डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में, वो भी इक्वल पार्ट में। उसके बाद उसका क्या करना है, एरिया पता करना है जो स्मॉल रेक्टेंगल फॉर्म होगा। देखो आप इस तरह से भी इसको ड्रॉ कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। स्ट्रेट लाइन बोला है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली नहीं बताया इन्होंने। आप इसको चाहो तो इससे इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हो। तो आपको जिस तरह से अच्छा लगे आप उस तरह से डिवाइड कर दो। तो मैंने देखो इस तरह से डिवाइड किया है। तो अ लाइन कैन ड्रॉन एज सो इन द फिगर टू डिवाइड द गिवन रेक्टेंगल इनटू 2 इक्वल रेक्टेंगल। तो इसको हमने डिवाइड कर दिया। सिमिलर देखोगे और हॉरिजॉन्टल लाइन कैन आल्सो बी ड्रॉन टू डिवाइड द गिवन रेक्टेंगल इनटू 2 इक्वल रेक्टेंगल। तो ये लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हो।
एरिया ऑफ ईच स्मॉलर रेक्टेंगल क्या होगा, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द बिगर रेक्टेंगल। तो हाफ ऑफ द एरिया कितना बिगर रेक्टेंगल का, हाफ ऑफ 20 का हाफ कर दो आप, तो कितना जाएगा आंसर आपका 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ड्रॉ टू स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल। अब दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना, ध्यान रखना। इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इनटू वन रेक्टेंगल एंड टू इक्वल ट्रायंगल। अब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ध्यान से सुनो कि हमें क्या करना, दो लाइन लेनी है, दो स्ट्रेट लाइन लेनी है। इस तरह से दो स्ट्रेट लाइन हमारे पास है, चाहे इस तरह से भी हो सकती है। डिवाइड करना है इंटू वन रेक्टेंगल एंड टू इक्वल ट्रायंगल। तो दो आपका क्या बन जाए, इक्वल ट्रायंगल बने आपका, और एक आपका रेक्टेंगल फॉर्मेशन हो। तो आप देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, तो आप देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गया। हमने क्या किया, स्ट्रेट लाइन फॉर्म किया। मैं यहाँ पे फॉर्म कर सकते हो आप लोग, इसको डिवाइड कर दो, एक हो गया लाइन और एक सेकंड लाइन। यहाँ पे एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, और एक रेक्टेंगल ये फॉर्मेशन हो गया। तो बहुत ही ईजी है, हमने इसे अच्छे से फॉर्म कर लिया। तो आप देखोगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा आपका, कंप्लीट जो एरिया आपका है रेक्टेंगल का 20 है, तो हमने हाफ में डिवाइड किया है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा आपका, हाफ ऑफ द कंप्लीट रेक्टेंगल। तो आप देखोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, लेंथ प्लस ब्रीथ। आप चाहो तो इसको काउंट भी कर सकते हो ऐसे भी, 5, ब्रीथ इसका 5 है और लेंथ इसका 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5, आप देखो उसको इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हो, जो स्मॉलर रेक्टेंगल है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, ट्राइंगल का फॉर्म करना है। तो एरिया ऑफ द ईच ट्राइंगल, तो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना आपका 10 है, तो हाफ कितना होगा 10 का, 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ईच जो रेक्टेंगल ट्राइंगल फॉर्मेशन होगा वो आपका 5 स्क्वायर सेंटीमीटर का होगा। ओके, आई होप ऑल ऑफ एंजॉय दिस सेशन। आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा आपको। तो ये जो सुरुचि का क्वेश्चन था हमने बिल्कुल कंप्लीट किया। कुछ और बच्चे थे लेकिन कुछ लोग भाग जा रहे थे, लेकिन हम वैसे नहीं हैं, हम इसका पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कंप्लीट करेंगे इसको। जो गेस्ट इसके यहाँ आते हैं वो चले जाते हैं क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछती है, तो आप क्वेश्चन पूछा करो, टीचर हम लोग हैं, हम लोग ज़रूर आपके सवालों का जवाब देंगे। थैंक यू क्लास।